और आज की बड़ी खबर, पश्चिमी दिल्ली के सुदर्शन पार्क इलाके में गुरुवार रात 3 मंजिला फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद पूरी फैक्ट्री ढह गई और हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और मौत की पुष्टि डीसीपी ने की है, जबकि 2 अन्य लोगों को मलबे से निकाला गया है, अस्पताल भेजा गया है। कुछ और लोग भी मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिन्हें निकालने के लिए देर रात तक राहत और बचाव का काम चलता रहा। पुलिस और दमकल केंद्र के मुताबिक हादसा गुरुवार रात करीब 8:45 बजे के आसपास की है। सूचना मिलने के साथ ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम के अलावा सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई और बेहद संकरी गली में फैक्ट्री होने की वजह से राहत और बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और चलिए मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां मोतीपुर स्टेट बैंक में आग लग गई है। मौके पर मोतीपुर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। दमकल की 2 गाड़ियों को रवाना किया गया है और बताया जा रहा है कि आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। गोपालगंज में हथियारबंद अपराधियों ने लूट में नाकाम होने पर व्यवसायी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल को पटना रेफर किया गया है। देवघर में अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना नगर थाने के सरिता होटल के पास की है। समस्तीपुर के वार्ड संख्या 15 में 2 गुटों के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई, इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल से पुलिस ने 2 बाइक बरामद की है। रांची में आवारा कुत्तों की वजह से 2 पक्षों में विवाद हो गया और नौबत चाकूबाजी तक पहुंच गई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में 2 पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। विवाद भवन निर्माण विभाग में ठेकेदारी को लेकर हुआ। रांची में एप्को कंपनी परिसर में सुरक्षा गार्ड का जला शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई घटना पर साथी गार्डों ने सवाल उठाए हैं। लातेहार में सर्च अभियान के दौरान रानीदह जंगल में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। बरामद सभी बमों को डिफ्यूज किया गया है। सरायकेला के राजवन गांव के पास गौरीघाट से स्वर्णरेखा नदी पार करते समय नक्सलियों को स्थानीय ग्रामीणों ने देखा है और उसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। नालंदा के राजगीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शाहपुर गांव के पास लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार मिले हैं। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और लूट के जेवर बरामद किए गए। भागलपुर पुलिस ने कहलगांव से मोस्ट वांटेड नीरो मंडल को 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गांजा बरामद किए गए। जमशेदपुर में अशाना मोड़ के पास पिछले दिनों हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट में शामिल चटनी गैंग के 2 युवकों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोर गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी की 6 बाइक और अन्य सामान जब्त किए हैं। सिवान में 1,500 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद हुई। बरामद गाड़ी पर बीजेपी और जेडीयू का सिंबल लगा था। जमुई में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की दोस्तों के साथ विजय डैम घूमने आई थी। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में शोहदों का आतंक जारी है। छेड़खानी का विरोध किए जाने पर मंचरों ने युवती को घर में घुसकर पिटाई कर दी, जिसे फतुहा पीएससी में भर्ती कराया गया। यहां में एक युवती ने 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना मगध मेडिकल थाना इलाके की है। भोजपुर में मंगलवार को हत्या के आरोपी राजीव रंजन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इसके बाद मचे हंगामे का असर दिखा। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। देवघर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद बेशर्मा ग्रामीणों का विरोध। यार्ड में ट्रक लूटते दिखे। खेत के रास्ते बोरा और बैटरी लेकर ये लोग भाग निकले। नवादा में ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। घटना नरहट थाने के हासपुर गांव की है। दरभंगा के विरौल सहरसा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार 2 मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 की स्थिति गंभीर है।
मधुबनी में नरवा गांव में खलिहान में रखे पुआल के ढेर में आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूर्णिया एसएफसी ऑफिस के स्टोर रूम में बीते 6 महीने के भीतर दूसरी बार आग लगी। इसमें अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। नवादा के वालीपुर गांव में एक बागीचे में दर्जनों कौवों के मरने के बाद बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका जताई जा रही है। पशुपालन अधिकारी बर्ड फ्लू से इनकार कर रहे हैं। आरा जेल में एक फर्जी शख्स डॉक्टर बनकर 9 महीनों से इलाज कर रहा था। मामला खुलते ही आरोपी फरार हो गया। पटना के पालीगंज में किसानों को धान खरीद के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। विक्रम के शहीद चौक पर किसान सड़क जाम कर धरने पर बैठे हैं। सुपौल में आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। राघोपुर अस्पताल में हंगामा कर रहे आशा कार्यकर्ताओं ने मरीज को ले जा रहे एम्बुलेंस को भी रोक दिया। परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित केके पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद के छात्रों ने रांची में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। रांची में साइबर अपराधी अब यूपीआई और ईमेल स्पूफिंग के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अपराधी लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं। समस्तीपुर नन बैंकिंग कंपनी की आड़ में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एक लड़की के साथ संचालकों ने मारपीट भी की है। त्यागी मरकज मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने मरीज के परिजनों पर मारपीट और एसआई ललन राम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। हर्ष फायरिंग में महिला की मौत मामले में पूर्व एमएलए राजू सिंह को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस ने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और बीजेपी नेता सुषमा साहू पर उसकी चचेरी बहन पिंकी कुमारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुषमा साहू ने उनकी जायदाद लिखवा ली और अब मारपीट करती है। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा के विधायक सुधांशु शेखर को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपियों के खिलाफ मधुबनी के सहारघाट थाने में केस दर्ज किया गया है। सीएम नीतीश कुमार दानापुर में ननकू पहलवान की पुण्यतिथि में शामिल हुए। उन्होंने न्याय के साथ विकास का वादा दोहराया। दानापुर पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे। चुनाव से पहले जेडीयू ने एक खास रणनीति बनाई है। नीतीश सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने की कवायद में पार्टी ने लाखों बुकलेट छपवाए हैं। तेज प्रताप यादव ने मीसा भारती को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने उनके पक्ष में रोड शो किया। तेज प्रताप के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान जल्द हो जाना चाहिए। कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि इस बात पर अभी कोई भी बात शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि हर मास के बाद बातचीत होगी। हाजीपुर से रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति के 50 साल पूरे होने पर फैसला लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन में सीटों की संख्या तय होने की बात कही है। मकर संक्रांति के बाद महागठबंधन के सभी दल मिलकर सीटों की संख्या की घोषणा करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर लोकसभा चुनाव 2019 की रणनीति पर आम चर्चा हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में झारखंड, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी सांसद मौजूद रहे। पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए शिक्षा मंत्री न्याय यादव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही ये कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। रांची में झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सोन और कन्हन नदी से पाइपलाइन की जलापूर्ति योजना के लिए 1159 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। आगामी 17 फरवरी को राजधानी रांची के हरमू मैदान में झाविमो के प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर पार्टी ने एक बैठक की है। पार्टी नेता राजीव रंजन उर्फ चुन्नू मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम मोर्चा के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित हुए। 5 जनवरी को पीएम पलामू पहुंचेंगे। दौरे की तैयारियों को लेकर पुलिसकर्मियों और आला अधिकारियों की एक बैठक हुई। पलामू में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मंडल डैम परियोजना के शिलान्यास का विरोध किया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश कांग्रेस में उत्साह चरम पर है। कांग्रेस भवन में पहुंचे जलेश्वर महतो का स्वागत किया गया। जलेश्वर महतो के जेडीयू छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद खाली हुए प्रदेश अध्यक्ष सीट पर कौन होगा, इस पर मंथन जारी है और इसी को लेकर जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई।
16 दिसंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई यूथ कांग्रेस की क्रांति यात्रा हजारीबाग पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का नेतृत्व कर रहे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव का शानदार स्वागत किया। हजारीबाग में सड़क पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज के गुस्से का सामना करना पड़ा। सदर एसडीओ की गाड़ी जाम में फंस गई। भागलपुर के शीला भवन में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। नए साल पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल निर्माण और 3000 करोड़ की विकास राशि देने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। गोड्डा में सूबे के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी रणधीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री ने रघुवर सरकार के 4 साल के जन कल्याणकारी कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। कटिहार के प्रभारी मंत्री राम नारायण मंडल ने समीक्षा बैठक की, इसमें सभी विभाग के विकास की योजनाओं पर संतुष्टि जताई। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार की जरूरत बताई। खगड़िया में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नए अधिकारियों के साथ बैठक की और श्रम संसाधन विभाग की ओर से चलाए जा रहे मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। आज थल सेना प्रमुख विपिन रावत गुमला के दौरे पर रहेंगे। सेना प्रमुख चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में बने परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव 6 जनवरी को रांची में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी। आगामी 8 और 9 जनवरी को भारत बंद में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं होगा। संघ के राष्ट्रीय मंत्री ने बंद को राजनीति से प्रेरित बताया। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज की छात्रा ने सौर ऊर्जा से चलने वाली एक ऐसी कोठी का निर्माण किया है, इसमें फल और सब्जियां महीनों तक सुरक्षित रहेंगी। इसे सब्जी कोठी नाम दिया गया है। बेगूसराय में 7 निश्चय योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री ने सुस्त रफ्तार होने की बात स्वीकारी। केवीसी विजेता सुशील कुमार पुरी चंपारण जिला मतदाता जागरूकता के लिए आइकॉन बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नाम पर सहमति दे दी है। कटिहार के 3 गछिया के वार्ड नंबर 44 और 35 में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। 5 जनवरी को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 352वां प्रकाश उत्सव मनाया जाना है और इसी को लेकर कटिहार में सिख समुदाय के श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली। फरवरी महीने से राजधानी पटना के घरों में गैस पाइपलाइन की सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पटना में मार्च तक 3 सीएनजी स्टेशन भी खुल जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि राजधानी की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। कोर्ट ने महाधिवक्ता अजित कुमार और रांची ट्रैफिक एसपी को भी तलब किया। रांची के खेलगांव में आज से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक चलने वाले इस रोजगार मेले में सभी ट्रेड में रोजगार दिए जाएंगे। बोकारो में श्रम विभाग अब तक 1 लाख मजदूरों का ही निबंधन कर पाया है। जिले में 5 लाख से ज्यादा मजदूर हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पाकुड़ जिले में पानी से भरा बंद पत्थर खदान को साइफन पद्धति से विकसित किया जाएगा। सरकार के आदेश पर काम शुरू कर दिया गया है। पत्थर खदान से पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। साहिबगंज में खनन विभाग के रॉयल्टी के बकायेदारों को खनन पदाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्हें जल्द सभी बकाये को जमा करने का नोटिस दिया गया है और साथ ही रॉयल्टी में देर करने वालों को खनन रोकने की भी धमकी दी गई है। रामगढ़ कैंट क्षेत्र में कपकपाती ठंड में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इधर कहीं अलाव का इंतजाम प्रशासन ने नहीं किया है। रोहतास में इन दिनों खाद की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। इसके कारण गेहूं के पटवन के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यूरिया के लिए किसान दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं। एलएनएमयू में अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का आगाज हो गया। इसमें 20 से अधिक विश्वविद्यालय के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रांगण के नागेंद्र झा स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। मुंगेर रेंज के नवनियुक्त डीआईजी मनु महाराज के लिए पटना पुलिस लाइन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मनु महाराज इस दौरान काफी भावुक दिखे। पलामू में नेत्र रोग के मरीजों का इलाज के लिए 2 दिवसीय आई कैंप लगाया गया। पहले ही दिन जिले के विभिन्न हिस्सों से 800 से अधिक लोग पहुंचे। जमशेदपुर के घागीडीह केंद्रीय कारा के कैदी बिस्किट, ब्रेड और केक बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये कैदी हर महीने मिल रही मजदूरी से 10,000 रुपए अपने परिवार को भेज रहे हैं।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने बोकारो में अधिकारियों के साथ राजस्व की प्रगति की समीक्षा की और राजस्व वसूली में हो रही अधिकारियों की परेशानियों का जाना। पिछले 15 साल से बदहाली का दंश झेल रहे दिव्यांग जिला पुनर्वास केंद्र के 3 बहुरने वाले हैं। अब खुद राज्य सरकार अपने हस्तक्षेप से इस केंद्र का संचालन करने वाला है। मधुबनी के बेनीपट्टी स्थित एनसी कॉलेज में पूर्व एमएलसी दिवंगत डॉक्टर नीलांबर चौधरी की 50वीं जयंती मनाई गई। इसमें कई नेता और विधायक मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान पेश किया गया। मधुबनी के खजौली प्रखंड में आयोजित महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में नरकटियागंज की टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। मानसी खगड़िया के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में नरकटियागंज की टीम ने 2-0 से जीत हासिल की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे। राहुल अमेठी में कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और 5 जनवरी को जनता दरबार लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी। गौरीगंज जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण करेंगी। अयोध्या मामले पर राज्य सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संतों का दावा है कि अब जो कुछ भी हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि कोर्ट की सुनवाई से ही आशा है जल्द से जल्द कोर्ट में सुनवाई हो, राम मंदिर का निर्माण हो। कोर्ट के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि मामला बहुत पुराना है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार दोनों ही चाहते हैं कि फैसला कोर्ट करे। सुनवाई से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य शफरयार जुलानी ने मंदिर मुद्दे को लेकर और सुनवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सबकी नजर कोर्ट पर है।